अमेरिका से भारत डिपोर्ट किए गए युवाओं के बाद अब उन लोगों की बेचैनी बढ़ गई है जिन्होंने अपने बच्चों को विदेश भेजा है। बात करें यमुनानगर जिले के कैल गांव की, तो यहाँ के करीब 72 बच्चे विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं या फिर नौकरी कर रहे हैं। ऐसे में इन बच्चों के परिजनों का कहना है कि केंद्र सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और जो युवा अपनी जमीन बेचकर विदेश गए हैं उनकी तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए। अमेरिका से अपने घर छुट्टियों पर लौटे कुलदीप ने कहा कि जिन लोगों को वापस भेजा गया है वे अब पूरी तरह से बेरोजगार हो गए हैं। कुलदीप ने केंद्र सरकार से अपील करते हुए कहा कि अगर देश में पहले इन बच्चों की स्किल की ओर ध्यान दिया जाता तो शायद ये विदेश न जाते। कुलदीप ने इस सब के लिए सिस्टम को कसूरवार बताया। बस देखना क्या है, जो उनसे बच्चे बाहर से आए हैं, पहली बात तो उनका भविष्य पूरा खराब हो गया। एक तो ना पैसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पेंड कर दिया, ठीक है। दूसरा, अगर वो बच्चे रहन दे यहाँ से, या जो इतना पैसा उन्होंने लगाया वो अपने बिजनेस करना चाहते, उनके पास स्किल कोई नहीं थी। गवर्नमेंट चाहती तो कम से कम ITI पॉलिटेक्निकल में कोई शॉर्ट टर्म कोर्स स्टार्ट करके उनकी स्किल डेवलप कर सका थी। चलो ये बात चल जाएगी, चलो स्किल ले भी लें। उसके टॉप ऑफ दैट अगर वो कोई बिजनेस कर लें यहाँ से आने का, उनके पास एक यूनिक प्रोडक्ट भी हो, इस चीज़ की क्या गारंटी है कि कल कोई करप्ट अधिकारी उनके बिजनेस को डिस्टर्ब नहीं करने का। वो चीज़ें भी तो मायने रखा ना, भी तो करनी पड़ेगी ना सारी की सारी। फिर भाई ये जो बच्चे हैं ना भाई, लाइफ टाइम इन पर तो दब्बा लग ही गया। अब भाई अमेरिका से डिपोर्ट गए ना, ये बेचारे 4-5 साल किसी यूरोप में जा सकते, ना ऑस्ट्रेलिया, ना न्यूजीलैंड, ना अमेरिका, इन देशों में नहीं जा सकते। वहीं ग्रामीण साहब सिंह, जिनका बेटा कुछ दिन पहले ही न्यूजीलैंड गया है, ने कहा कि डोंकी के रास्ते किसी भी युवा को विदेश नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इसमें जोखिम और आर्थिक जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है। भाई ये तो बच्चे देखो, अपने यहाँ से रोजगार है नहीं, बच्चे रोजगार की तलाश में अपना कुछ करेंगे, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। कोई अपनी ज़मीन बेच कर जा रहा है, कोई, ये तो बहुत गलत स्टेप लिया जा रहा। सरकार को इसमें आगे आना चाहिए, लेकिन बहुत से तो घर इसमें उजड़ जाएंगे। अपनी ज़मीन बेच कर जा रहा है, किसी लड़की की शादी करनी, किसी ने कुछ करना, भाई बहुत दिक्कत है। सरकार को कुछ कदम उठाना चाहिए, कुछ करना चाहिए, उजड़ जाएंगे लोग। वैसे देखो है तो गलत, लेकिन अब तो हो गया, जो काम किसी ने कर लिया उसके कुछ तो सरकार को करना चाहिए। उसका है तो गलत ही, डोंकी बजाना नहीं चाहिए। हम तो पहले कहते नहीं है डोंकी बजाना एक बार उजड़ने का काम है। ग्रामीण रणधीर ने कहा कि इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि खराब हुई है, जो खुद को विश्व गुरु कहते थे। आज उस देश के युवाओं को बंदी बनाकर भारत लाया गया है। पूरे हरियाणा के अंदर आज मायूसी है कि हमारे प्रधानमंत्री जी जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते थे, जो कहते थे कि ट्रंप की सरकार आनी चाहिए, अब तो ट्रंप की सरकार है, लेकिन उसके बावजूद भी पूरे हिंदुस्तान के बच्चे बाहर से आए हैं। 33 बच्चे गुजरात के, 33 हरियाणा के और 30 पंजाब के, ये बच्चे बाहर से आए जो अपनी ज़मीनें बेच के बाहर गए थे, लेकिन उसका कोई हल नहीं निकला है और ना ही आगे उम्मीद है निकलने की, क्योंकि मोदी साहब तो चुपचाप बैठे हैं, मौन है, एक मौन व्रत धारण करके उन्होंने तो। अब कोलंबिया को देखिए, जिन्होंने अपने वहाँ जहाज नहीं उतरने दिया इनका, और हमारे यहाँ मिलिट्री का जहाज उतर जाता है, लेकिन सरकार कहीं बोलती नहीं, सरकार में दम नहीं है बोलने का। बता दें कि इन दिनों अमेरिका अवैध प्रवासियों को वापस भेज रहा है। इसी कड़ी में 104 भारतीय नागरिकों को भी वापस भेजा गया है। पंजाब के टीवी के लिए यमुनानगर से तिलक भारद्वाज की रिपोर्ट।